बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस की समाअत अडयाला जेल में हुई। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई स्टार्ट की। जैसा कि आपको पता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है इलेक्शन कमीशन चला रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है एक कमीशन है, ना तो वो अदालत है और ना ही वो ट्राइब्यूनल है, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन आज खुद चलकर वहां अडयाला जेल चला गया। मैं मेंबरान को देखकर हैरान हो रहा था और तमाम जो वो कोर्ट एक बंद कमरा बनाया गया है उसके अंदर जो लोग मौजूद थे वो देखकर हैरान हो रहे थे कि जहां इलेक्शन की बात की जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आप सबको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो फील्ड ही हासिल नहीं। और साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए एक भी काम नहीं किया जा रहा जो नजर आए कि साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हों। और यहां पर अगर देखा जाए तो कार्रवाई करने के लिए ये पहुंच गए हैं। अगर यही बात नवाज शरीफ ने कही होती तो कभी भी ऐसा आपको नजर नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन यूं कर रहा है, क्योंकि नाम जो है इमरान खान जुड़ा है। तो खान साहब ने हमें कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से माजरत कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, अगर ये हलफ के ऊपर ये कह दें कि ये न्यूट्रल हैं, अगर हलफ के ऊपर ये कह दें कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं लेते, अगर हलफ के ऊपर इलेक्शन कमीशन कह दे कि निगरान सेटअप जो है वो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है तमाम जमातों को दे रहा है या वो न्यूट्रल है, तो मैं माजरत कर लूंगा। बहरहाल आज हमने जो है इस्तदा की इलेक्शन कमीशन से कि डेट जो है वो मुलतवी की जाए। लीडिंग कौंसल जो है वो इसमें नहीं है आज, और फर्द जुर्म लगाना है आपने तो उससे पहले मुशावरत जो है क्लाइंट की और जो है वकील की आपस में होना जरूरी है। तो लिहाजा जो है नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है वो जो भी हम होगा दलाइल देंगे। तो खैर समाअत जो है वो उसमें मुलतवी हो गई 19 तारीख तक। और दूसरा ये बताऊं कि उसके बाद साइफर केस की समाअत हुई। अब साइफर केस के अंदर जिस तरह आपको पता है छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड हुआ और सारा काम ही छुपा के किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स की हैं और जो नोटिफिकेशंस किए गए थे जेल ट्रायल के हवाले से, उनको कलअदम करा देते हुए और दोबारा घड़ी जो है वो बैक पे ले गए कि वहां से ये कॉपियां तकसीम करने से ये ट्रायल स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं ये ठीक नहीं की गई, कानून के मुताबिक नहीं की गई और ओपन ट्रायल होगा। तो हम नहीं देख रहे कि ये ओपन ट्रायल है। अदालत हुक्म देती है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए। एक शख्स को सिक्योरिटी देने के लिए जो है हमारी स्टेट जो है इदारे जो हैं वो नहीं दे सकते, तो 25 करोड़ अवाम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। तो लिहाजा खान साहब को पेश नहीं किया गया। और अब भी जेल के अंदर जो समाज जिस तरह से चलाई जा रही है, सहाफियों को वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अब पिक एंड चूज किया गया है, जो अपनी फेवर के सहाफी हैं उनको ले गए हैं और जो न्यूट्रल सहाफी अवॉइड किया गया है। और उन सहाफियों को भी कम से कम मेरा ख्याल में 30 या 40, मतलब मैं पामाइश तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत दूर बिठाया गया और एक शीशे की उनके सामने जो है वो वॉल है, तो उन तक आवाज ही नहीं जा सकती। तो सहाफियों को ले जाने का मतलब ये था कि ओपन ट्रायल का जो हम बार बार तज़किरा कर रहे थे कि मीडिया सुने, अवाम तक पहुंचे कि असल केस के हकायक क्या हैं, जो तमाम केसेस हैं वो पता चल सकें। फेयर ट्रायल जो है वो हर शहरी का जो पाकिस्तान का है, आईने पाकिस्तान उसे उसका हक देता है। लेकिन यहां पर हम नहीं देख रहे कि ये फेयर ट्रायल जो है किसी तरह से भी किया जा रहा हो, क्योंकि फेयर ट्रायल के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि ओपन समाअत हो, मीडिया की एक्सेस हो, आम पब्लिक की, उनकी फैमिली की, वकला की भी एक जो है वो एक उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं
कि ये 6 वकला होंगे, 7 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो, हालांकि बहुत बड़ा हाल है। और अगर पब्लिक की बात की जाए तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको हम जानते हो, खान साहब जानते हो या पीटीआई से उसका कोई ताल्लुक हो। तो जब उनसे मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आपका पीटीआई से ताल्लुक है, तो वो कहते हैं जी नहीं। तो उनसे कहा जाता है जी फिर आप कौन है, कहते हैं हम खान साहब के वोटर सपोर्टर हैं। तो उनके अपने बयानात जो हैं वो आपके सामने पड़े हुए होंगे और आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह का उनका इस बात के ऊपर बयान आता है। तो लिहाजा नामालूम लोग वहां पर बिठाए जाते हैं और आज भी मेरा ख्याल में 12 या 14 लोग थे। मैंने आपको गुजारिश की कि वकला को भी प्रॉपर एक्सेस नहीं है और जो ट्रायल जिस तरह से चलाया जा रहा है आज देखकर हम अच्छा साइफर के जो रूल्स हैं वो मांगे गए तो उन्होंने कहा जी वो भी खुफिया हैं। हालांकि वो एक फॉर एग्जांपल रूल्स इसलिए हैं कि कैसे साइफर जाता है, उसे कम्युनिकेट कैसे किया जाता है फॉरेन ऑफिस से पीएम ऑफिस में, उस हवाले से जो रूल्स बनाए गए हैं वो सीक्रेट नहीं है, वो कानून है। तो वो भी नहीं दिया जा रहा कि वो सीक्रेट है। फिर ये कहा गया कि साइफर की कॉपी जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर होनी चाहिए ताकि पता चले और हम उस हिसाब से आर्ग्यू कर सकें केस को, क्योंकि केस ही है ना कि साइफर के अंदर अदो बदल किया गया तो उसकी कॉपी तो होनी चाहिए, वो नहीं है। फिर हमने ये गुजारिश की कि जो कॉपियां हमें दी गई हैं वो मुकम्मल जो है रिकॉर्ड नहीं है, उसमें से मिसिंग है, पेजेस मिसिंग है। तो वो जो है प्रोवाइड किए गए, कुछ जो है वो सीडीज वगैरह थी तो वो दी गई। तो हमने कहा कि हमें कोई वो डीवीडी के ऊपर देखने का, ये नहीं कि खान साहब को, शाह साहब को वो पूरा एक मौका हो कि उसके अंदर है क्या, वीडियो है क्या, वो भी मौका नहीं है। क्योंकि जैसा आप पीछे जो है वो बिल्कुल ठान के आए हुए थे कि आज हर सूरत फर्द जुर्म लगाना है। फिर ये भी कहा गया कि जनाब ये शफकत कर दें कि जो ये आपने अभी दी है, फॉर एग्जाम्पल कोई डीवीडी दी है या कोई कॉपी जो मिसिंग है वो दी है आज या कल दी है, तो उसके लिए एक टाइम पीरियड है कि जब कॉपियां तकसीम होती हैं तो 7 दिन का टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नहीं, 7 दिन का जो है वो पहले ही हम दे चुके हैं। हालांकि मुकम्मल जब रिकॉर्ड ही नहीं दी गया, मुकम्मल कॉपियां तकसीम ही नहीं की गई, मुकम्मल जो उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी तक दिए नहीं गए, रूल्स दिए नहीं गए, साइफर दिए ही नहीं गया, तो फिर आप उस केस को वहां से कॉपियां तकसीम करने के बाद जो 7 दिन का टाइम होता है वो कैसे आप उसको पूरा करेंगे? क्योंकि सबसे पहले तो हमें वो देना चाहिए। और उससे भी पहले ये चीज थी जो गुज़श्ता समात के अंदर ये हुआ था कि ट्रायल जो है वो किस तरह से जो है वो चलाना है, यानी कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। वो कैसे चलेगा, उसके अंदर साफी जो है वकला और आम पब्लिक की वो जो हमारा एक मैकेनिज्म हमने एक कोर्ट से एक गुजारिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल उसके ऊपर एसओपीज तय कर लेते हैं। लेकिन जब वो ही नहीं किया गया तो फिर उस ट्रायल को उसकी समाअत कैसे शुरू हो सकती थी? तो वो समाअत भी शुरू हो गई ओपन कोर्ट की, हमारी कोई उसके ऊपर कोई गुजारिश कबूल नहीं की गई और जबरदस्ती उन्होंने कहा जी कि मैं बस जो है ना वो खान साहब खुद आए और रोस्टम के ऊपर आकर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया कि किस तरह से ये साजिश हुई, किस तरह से बाहर से धमकी मिली, किस तरह से उस धमकी की सूरत में वो लेटर जिसके लिए था उसको लेटर गया साबिक आर्मी चीफ साहब को और हुकूमत कैसे गिराई गई और हुकूमत गिराकर मुझे अंदर डाल दिया गया। तो बात यह है कि वो बात जो है वो जो है अदालत सुनने को तैयार नहीं थी। जब ये बात खान साहब करते थे तो मैं देख रहा था कि बड़ा वहां पर माहौल जो है ना अजीब सा हुआ था कि वो इस चीज को अनाय कर रहे थे। तो खान साहब को उन्होंने कहा कि वो इस तरह की बात ना करें, तो खान साहब ने अपनी बात मुकम्मल तौर पर सुनाई और हमने भी साथ बिल्कुल उनको जो है ना मुअज़्ज़ज़ अदालत को कहा कि नहीं, उनका हक है, उन्हें बोलने दीजिए। और खान साहब ने अपने तमाम जो है अपना मौक़िफ़ जो है केस के हवाले से सामने रखा। फिर जो साफी बैठे हुए थे खान साहब ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो अदालत ने कहा जी कि आप कैसे जो है वो एड्रेस कर रहे हैं जी उनको, साफियों को, तो ये तो नहीं है तरीका। खान साहब ने कहा कि जब ओपन कोर्ट है तो ओपन कोर्ट का मतलब ये है कि साफियों की एक्सेस वकला की और ओपन मैं उनसे बात कर सकता हूं। तो लिहाजा खान साहब ने फिर भी अपनी बात जो है उनको की। अब उन्होंने किस हद तक वो जो है रिपोर्ट की, खान साहब ने अपना तमाम जो है वो उनको रिकॉर्ड करवाया मामला, और उसमें नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से क्लीन चिटें दी जा रही हैं उसके ऊपर भी खान साहब ने तज़किरा किया और इस केस के हवाले से भी किया। बाकी काफी चीजें भी उन्होंने हमारे साथ भी डिस्कस की और जो है समाअत जो है वो मुकम्मल होने से पहले ये हुआ कि
फर्द जुर्म लगवाने के हवाले से, क्योंकि अदालत जो है वो तय करके बैठी हुई थी, तो हमने यही गुजारिश की कि जो कानूनी तरीकाकार है वो पूरा किया जाए। पहले जैसे हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मामलात को कलअदम करार देते हुए रिवर्ट हुआ मामला, तो दोबारा ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये फर्द जुर्म जो है वो आपको पढ़कर वैसे सुनाता हूं, लिहाजा वो शुरू हो गए। हमसे तो हमारी तो कोई उसमें आरा नहीं थी कि जब तक जो पहला आपको बताया कि प्रोसेस फॉलो ही नहीं हुआ तो फिर वो कैसे कर सकते थे। फिर वो एक मीडिया के ऊपर भी चलाया गया, हम पूछते रहे कि कार्रवाई क्या हुई है, वोट की चलेगा, उन्होंने कहा जी फैसला देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो फैसला हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर चल रहा है कि फर्द जुर्म लग गई है, और उन्होंने जो है मुल्जमान ने जनाब सेहत जुर्म से जो है वो इनकार किया है, और ये वो और इस तरह की न्यूज चल रही है। तो हम बड़ा हैरान हुए, ठीक है जी, कि ये इस तरह से आपके नोटिस में लाना इसलिए जरूरी है कि इस तरह से ये कार्रवाई अंदर चली है, और खान साहब ने किसी तरह से उस जो है साइन नहीं किए। फर्द जुर्म का जो कानून है उसके मुताबिक ये है कि पढ़ के सुनाया भी जाएगा, और जो है उससे वो अक्यूज एक्सेप्ट करेगा या नहीं एक्सेप्ट करेगा, उसके साइन लिए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस जो है अडॉप्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो दूसरा केस है, वो दूसरा केस यानी कि अब मैं तीसरी कार्रवाई बताने लगा हूं। तीसरी कार्रवाई थी तोशाखाना केस, जिसके अंदर जो है जमानत की दरखास्तों के ऊपर समाअत थी। तो तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस, तोशाखाना केस की हद तक जो है दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और वो फैसला महफूज किया गया, और अलका